यदि आपके मोबाइल में भी एक जियो का सिम कार्ड लगा हुआ है, उसमें इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं आती, गेम खेलते हो गेम में भी आपकी अच्छी से अच्छी लो पिंग नहीं आती, नेटवर्क अच्छे से नहीं आते, अनलिमिटेड इंटरनेट अच्छे से नहीं चलता और बार बार 5G से 4G हो जाता है, जितनी भी आपके डिवाइस में जियो की सिम में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है ना, इस एपीएन सेटिंग्स को इस्तेमाल करने का जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है ना, वो 100% फिक्स करने की गारंटी मैं लेता हूँ। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और 2 काम जरूर करने हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट करना है। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम चलते हैं सीधा अपने टॉपिक की ओर। यदि आपके मोबाइल में भी जियो का सिम कार्ड लगा हुआ है ना, उसमें इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं आती, गेम खेलते हो उसमें भी लो पिंग नहीं आती, नेटवर्क अच्छे से नहीं आते, 5G से 4G हो जाता है, जितनी भी प्रॉब्लम है ना एंड बैंड जितनी भी सब फिक्स हो जाएंगे। तो सिंपली आप लोगों को अपने मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाने का, यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स दिख जाएगी मोबाइल नेटवर्क्स की। तो सिंपली इसके ऊपर टैप कर देना। यहाँ पर आपको अपने जियो की सिम को सिलेक्ट कर लेना, लेकिन जियो की सिम को आपको हमेशा सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में डाल के रखना है। तो सिंपली यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने का तो आपको जाना एक्सेस कोड नेम्स वाले बटन के ऊपर, यानी कि इसकी सेटिंग्स के ऊपर। तो सिंपली इसके ऊपर टैप कर देना। इसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन शो हो जाएंगे, एक तो न्यू एपीएन का और एक रीसेट का। तो सिंपली सबसे पहले तो रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप कर दोगे, आपके मोबाइल में पहले से जितने भी एपीएन थे वो सब रीसेट हो जाएंगे और रीसेट हो जाने का डिफॉल्ट वाला एपीएन यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको न्यू एपीएन के ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप न्यू एपीएन या ऐड एपीएन के ऊपर टैप कर देते हो, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर आपको एक नेम की सेटिंग्स दिख जाएगी, तो इसके ऊपर टैप कर देना। टैप करने का यहाँ पर आपको लिखना सिंपली जियो हाइब्रिड बूस्ट 5G और इसको ओके कर देना। ओके करने का जोन से लेटर कैपिटल में वो कैपिटल में लिख देना, जोन से लेटर स्मॉल में वो आपको स्मॉल में लिख देना है। यदि आपको याद नहीं आता ना कि कौन सी सेटिंग्स मैं कैसे कर रहा हूँ, तो वीडियो को पॉज करके एक एक सेटिंग्स का स्क्रीनशॉट लेते जाना, फिर उसको आप अपने डिवाइस में अप्लाई करते जाना। अब आता है एपीएन के ऊपर टैप करना। टैप करने का यहाँ पर आपको लिख देना है, यदि आपके पास 4G फोन है तो आप को लिख देना है speed.jio4g.net। यदि आपके पास 5G फोन है तो आप लोगों को यहाँ पर 5G लगा देना। अब आता है यूजर नेम के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना है सिंपली boost.jio.com और इसको ओके कर देना। ओके करने का होता है सिंपली सर्वर के ऊपर टैप करना। टैप करने को यहाँ पर आपको लिख देना jio@boostnet और इसको ओके कर देना। सॉरी गाइस, सॉरी यहाँ पर आप लोगों को सर्वर में जो यूज़र नेम है वो आप लोगों को डाल देना है jio@boostnet और सर्वर आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हाँ, boost.jio.com। तो सिंपली यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि 4 सेटिंग्स का इकट्ठा स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ जाएगा। अब आता नीचे की तरफ ऑथेंटिकेशन टाइप, इसके ऊपर टैप करना। यहाँ पर 4th नंबर वाला जो ऑप्शन है ना, पैप और चैप, इसको सेलेक्ट कर देना। एपीएन टाइप के ऊपर टैप करना। यहाँ पर आपको सिंपली डिफॉल्ट SUPL MMS XDUN HIPRI FOTA CBS और ओके कर देना। ये इतना बड़ा यहाँ पर लिख देना। अब आता है एपीएन प्रोटोकॉल, इसमें भी 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन है ना, IPv4/IPv6 को सेलेक्ट कर देना। एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल में भी 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन है IPv4/IPv6 को सेलेक्ट कर देना। मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग्स बैरियर के ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पर से सिंपली सबसे पहले अनस्पेसिफाइड के ऊपर टिक होगा, इसके ऊपर अनटिक करके जितने भी बैरियर दिख रहे हैं सबको 1 बाय 1 करके टिक करते जाना। कोई भी आपके डिवाइस में यहाँ पर बैरियर छूटना नहीं चाहिए और इसको ओके कर देना। तो ओके करने के बाद टाइम टाइप इसको भी नोट सेट नन देना, इसको भी मत छेड़ना। तो नीचे मोर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके इसको यहाँ पर सेव कर देना। सेव कर दोगे आपके डिवाइस में 2 पिन शो हो जाएंगे। फर्स्ट वाला ओल्ड वाला है, सेकंड वाला जो हमने अभी न्यू क्रिएट किया, इसके ऊपर टैप कर देना। ऊपर देख सकते हैं आपके नेटवर्क रिफ्रेश होंगे, यानी कि नेट बंद होकर चलने लग जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक स्टेप बैक चले जाना। बैक चले जाने के बाद यहाँ पर आपको प्रेफर नेटवर्क टाइप का एक ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर टैप कर देना। यहाँ पर आपको सिंपली प्रेफर 5G का ऑप्शन होगा। तो सिंपली आप लोगों को प्रेफर 5G या नहीं तो आपके डिवाइस में लिखा होगा 5G/4G/3G, तो इसके ऊपर टैप कर देना। ऊपर देख सकते हैं बूम गाइस, आपके मोबाइल में ना 5G के नेटवर्क यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, होम बटन के ऊपर टैप करके इसको यहाँ से कट कर देना। कट करने के बाद एक बार आप अपने डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देना। डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देने के बाद एक बार आप अपना डिवाइस को सिंपली रिबूट भी कर देना। रिबूट और एयरप्लेन मोड से ये फायदा होगा, जोन सा भी हमने एपीएन सेट करा ना हमारे डिवाइस में, वो अच्छे सेट हो जाएगा, अच्छे से वर्क करने लग जाएगा और अच्छे से इंटरनेट की स्पीड यहाँ पर देने लग जाएगा। तो मैं स्पीड टेस्ट ओकला से भी दिखा देता हूँ कि इस एपीएन सेटिंग्स का इस्तेमाल करने के बाद हमारे डिवाइस में कितनी इंटरनेट की स्पीड यहाँ पर आ रही है। तो सिंपली यहाँ पर हमने स्पीड टेस्ट ओकला को यहाँ पर ओपन कर लिया।
तो यहाँ पर आपको स्पीड वाले बटन के ऊपर टैप कर दूंगा मैं और यहाँ पर सिंपली गो वाले बटन के ऊपर टैप कर देना। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे डिवाइस में इस एपीएन सेटिंग का इस्तेमाल करके यहाँ पर कितनी अच्छी डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है इस एपीएन का इस्तेमाल करके। पहले तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। बस आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहते, इस वीडियो पे एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट करना। बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा बाय बाय।